जैसे कि ईद मुबारक भाग 1 में आपने देखा कि सुबह 7:30 बजे खिरकाए पाक को पहनाने के बाद मुरीदों के साथ आगे अलम और पीछे पालकी में बैठे सज्जादा नशीन के साथ अल्लाह की इबादत करते हुए ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए एक रास्ते से जाते हैं। वहाँ पर ईद की नमाज पढ़ने के बाद सज्जादा नशीन हुजरे में जाते हैं और अलम शरीफ को वहाँ पर रखते हैं। लोग उनकी ज़ियारत करते हैं और हुजरे में सज्जादा नशीन पूरा दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। अब आगे और हम पहुंचे शाम 4:30 बजे हुजरे पर, जहां अलम को रखा जाता है। असर से पहले यानी कि 5 बजे सबसे पहले बाअदब अलम को हुजरे से निकाला जाता है। हर कोई छोटा बड़ा सब अलम की जियारत करने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। और अलम को बाहर लाते समय सब उनकी जियारत करते हैं। अलम तबर्रुकातों को सबसे पहले इसलिए बाहर निकाल कर रख दिया जाता है ताकि बाद में भारी भीड़ की वजह से कोई तकलीफ ना हो और टाइम जाया ना हो। बाद में हुजरे से मुरीदीन के साथ सज्जादा नशीन बाहर आते हैं। सबसे पहले अम्मा साहिबा की मज़ार पर जाते हैं। सैयद मखदूम जहानिया सिकंदर अलैहि रहमा, हजरत निजामुद्दीन मलिक गौहर अलैहि रहमा, सैयद आदम साहब बिन सैयद मखदूम सिकंदर अलैहि रहमा, मखदूम साहब के छोटे बेटे सैयद राजू बिन सैयद मखदूम सिकंदर अलैहि रहमा, सैयद रुकनुद्दीन बिन सैयद आदम जो हजरत मखदूम सैयद सिकंदर के पोते हैं, उनकी मज़ार पर हाजिरी देते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। और बाद में सज्जादा नशीन और अहले खानदान की कब्रों पर खुशबू के लिए संदल डालते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। बाजमात असर की नमाज अदा करके मुरीदीन और हजारों लोगों के साथ पालकी में बैठकर आस्ताना जाने के लिए दूसरे रास्ते से रवाना होते हैं। सुबह जिस तरीके से जुलूस आस्ताना से ईदगाह के लिए निकलता है, वैसे शाम को ईदगाह से वापस आस्ताना जाने के लिए आगे अलम और पीछे सज्जादा नसीन की पालकी और हजारों मुरीदीन के साथ अल्लाह का जिक्र करते हुए जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मांगरोल में इस तरीके से मनाए जाने वाली ईद की बुनियाद क्या है।
मांगरोल में दोनों ईद यानी कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, इसकी असल बुनियाद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत से सुल्तानुल मसाइब हजरत मखदूम जहानिया जहां गस्त बुखारी अलैहि रहमा ने अपने खलीफाए खास हजरत मखदूम जहानिया सिकंदर बिन मसऊद तिरमिजी अलैहि रहमा को मांगरोल की तरफ भेजा था। तब आपने इनको बहुत सारे तबर्रुकात अता फरमाए थे और अपनी खिलाफत अता की और खिरकाए खिलाफत खिरका यानी कि पहरवेश अता की और पालखी में बिठाकर बड़ी शान और शौकत के साथ रवाना किए थे। ये ईद मनाने का तरीका दरअसल सुल्तानुल मसाइब हजरत मखदूम जहानिया जहां गस्त अलैहि रहमा के तौर तरीके में से है। हजरत मखदूम सिकंदर बिन मसऊद तिरमिजी का जो सिलसिलाए शौर वर्दिया है, जिसके बानी है हजरत सहाबुद्दीन उमर शौहर वर्दी अलैहि रहमा, जिनका मज़ार पाक इराक में मौजूद है। उनके खलीफा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमा और उनके खलीफा हजरत जलाल आजम जलालुद्दीन शुर्खपोश बुखारी अलैहि रहमा हैं, जो हजरत मखदूम जहानिया जहां गस्त अलैहि रहमा के दादा जान है, और वो हजरत जहानिया जहां गस्त बुखारी हजरत जहानिया मखदूम सिकंदर तिरमिजी अलैहि रहमा के पीरो मुर्शिद है। इस तरह से खानकाए शौहर वर्दी है। भारी भीड़ की वजह से हम आगे नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन यह प्यारा मंजर आपको दिखाने के लिए हम दूसरे रास्ते से आगे निकले। जहां से गुजर रहे थे वहां सब रास्ते पर और टेरेस पर अलम की जियारत करने के लिए खड़े हुए थे। हम पहुंचे मकतूपुर झापा, जहां पर बहुत सारे मेरे मित्र और डीवाईएसपी शर्मा साहब को ईद मुबारक की। पहले के वीडियो में बहुत सारी कमेंट थी कि मकतूपुर झापा दिखाओ, तो मौका भी था और दस्तूर भी, तो चलो मकतूपुर झापा दिखाता चलो। આવી જશો મિત્રો, અગાઉના વિડીયોની અંદર તમે બધાની કમેન્ટ હતી ને કે મકતૂપુર ઝાપો કયો, તો આ મકતૂપુર ઝાપો એટલે કે બતાવવાનું બાકી રહી ગયું। તો જો આ છે ને આખો આ મકતૂપુર ઝાપો છે। અહીંયાથી તમે જેટલું જોવો છો ને આ મકતૂપુર ઝાપો આમ જાય છે, ગાંધી ચોક રસ્તો જાય છે, આમ જાય છે માત્રીના પુલે કહેવાય, આ ગદરમાં રસ્તો જાય છે અને અહીંયા આ બાજુથી ઇલમ આવે છે। ચાલો આગળનો રૂટ બતાવું તમને। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान, कमली वाले मोहम्मद। जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे उस रास्ते से एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां लोग अलम की जियारत करने के लिए ना खड़े हो। हर कोई छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब अलम की जियारत के इंतजार में खड़े थे। देखिए कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिनने आके गरीबा दीबा फड़ लई, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिनने आके गरीबा दीबा फड़ लई। और वहां से रवाना हुए हम गांधी चौक की ओर, जहां पर इतने लोग इकट्ठा हुए थे कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी।
मांगरोल और आसपास के गांव शहर के सारे मोमिन ईद मनाने के लिए और अलम की जियारत के लिए इकट्ठा हुए थे। ओदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना ઓલા બે વિડીયોની અંદર તમે રાત્રિ દરમિયાનની રમઝાનની રોનક જોઈ અને આજ ઈદના દિવસે એટલે કે દિવસની અલમ જ્યારે અહીંયાથી નીકળે છે ત્યારે પબ્લિકની રંગત તમે રોનક જોતા જાઓ છો। કેટલી જબરજસ્ત ભીડ છે। ખાલી માંગરોળ નહીં, લગભગ ગુજરાતમાંથી પણ અહીંયા અલમ માટે કરીને સ્પેશિયલ ઈદ મનાવવા માટે આવે છે। और गांधी चौक का यह प्यारा मंजर आपको दिखाने के लिए कहाँ चढ़ा हुआ हूँ, देखिए। तो बॉस सब्सक्राइब तो बनता है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के इस जुलूस में सबसे आगे जूनागढ़ एवं मांगरोल और आसपास के शहर की पुलिस, उसके पीछे नाथख्वा और अलम यानी कि तबरुकात, और पालकी में बैठे हुए सज्जादा नशीन और बहुत